चुनाव के दुष्परिणाम या चुनाव के परिणाम में से क्यों आए, मैंने तो शुरू में ही बोला, कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है। कांग्रेस ने उस पूरे चुनाव में लगातार षड्यंत्र किए, जाने अनजाने में उनके षड्यंत्र का कहीं ना कहीं जो और एक मतदाता जागरण का अभियान हम लोगों को चलाना था, उसमें कोई रिक्तता रही होगी, पर उनका षड्यंत्र कांग्रेस का सफल हो गया। पर परिणाम आने के बाद और क्या क्या वजह हैं, इस विषय को संज्ञान में लेने के लिए पार्टी नेतृत्व ने एक समिति में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तय किया है। चुनाव के बाद परिणाम ऐसे क्यों आए हैं, वो समिति अपने आप ही उन विषयों पर अपना संज्ञान लेगी और विषयों का संज्ञान लेकर के पार्टी नेतृत्व को वो अपनी बात सौंपेगी। आपने कुछ रिकॉर्डिंगें भी दी हैं? मैं लगातार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, काल्पनिक सवाल और काल्पनिक बातों को मीडिया, क्योंकि मुझे इसमें हल्का सा ये लगता है कि हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं उस प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने के पार्ट बन रहे हों, क्योंकि कुछ बातें तो जमीन पर ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कम से कम कुछ तो हो। लोग कहते हैं कि आग है, धुआं है, तो कहीं आग होगी। अपने यहाँ की कहावत में तिल होता है तो ताड़ है, राई होती है तो पहाड़ है। राई नहीं है, तिल नहीं है, आग नहीं है, और लोग धुआं उठा रहे हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है मीडिया को काफी हद तक तटस्थ जो बातें हैं उनको सार्वजनिक सबके बीच में लाना चाहिए। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। सार्वजनिक जीवन में तो मुलाकात आप सबसे भी हो ही रही है, कहीं कोई बात ही नहीं। चुनाव परिणाम आने के बाद आखिर कहां हम चूके, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया, ये पार्टी नेतृत्व अपने आप संज्ञान में लेगा। समिति तय हुई है, वो समिति अपना रिपोर्ट सौंपेगी। मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, जीवन की आखिरी सांस तक दतिया के हमारे अपनी सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मतदाता, भाई बहन, सबके बीच में अपने सेवा के संकल्प को पूरा करता रहूंगा।